तो लास्ट वीडियो में हमने शेल कमांड्स के बारे में पढ़ा है, तो होप कि आपको वो समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? वाइल्ड कार्ड्स आर सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट अलाउ यू टू क्रिएट अ पैटर्न डिफाइनिंग अ सेट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से आप एक तरीके का पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ऐसा पैटर्न जो कि आपकी फाइल या फिर डायरेक्टरी को पहचान सके। ठीक है। द बेसिक टाइप ऑफ वाइल्ड कार्ड्स आर, तो कौन से वाइल्ड कार्ड्स आपके यूज़ होते हैं? ये स्टार जो साइन है और ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन है। ठीक है। ये स्टार साइन जो है वो रिप्रेजेंट ज़ीरो और मोर कैरेक्टर। ये या तो ज़ीरो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा या ज़ीरो से ज़्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला साइन है ये रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल कैरेक्टर को। ठीक है। अब आपको समझाते हैं कि वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल कैसे होता है। सपोज यूज़र्स डायरेक्टरी कंटेन फाइल्स। सपोज आपके पास यूज़र डायरेक्टरी है और उसमें फाइल्स आपके पास पड़ी हैं। ये फर्स्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल, सेकेंड डॉट टेक्स्ट फाइल, फाइल 1 डॉट टेक्स्ट, फाइल 2 डॉट टेक्स्ट, वीडियो डॉट MPEG, कलर डॉट PNG और एग्जाम्पल डॉट PNG। आपके पास ये नाम की फाइल्स पड़ी हैं, 1 2 3 2 3 4 5 6, ये 7 फाइल्स आपके पास एक डायरेक्टरी में पड़ी हैं। ठीक है। तो अब फर्स्ट हम करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा, ये जो स्टार साइन है, इस स्टार साइन को आप क्या बोलते हो? एस्ट्रिक सिंबल। ठीक है। इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करेगा? आपका बहुत सारे कैरेक्टर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ये। इट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स आर, इसका इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास यहाँ पे जो हमने दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका, इफ़ यूज़र वांट टू डिस्प्ले फाइल्स बिगिनिंग विद F। अगर यूज़र आपकी कौन सी फाइल्स डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसका नाम F से शुरू होता है, तो कमांड कैसी लिखी जाएगी? LSF एस्ट्रिक साइन। ठीक है। एस्ट्रिक साइन अब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जितनी भी फाइल्स आपकी F नाम से शुरू होगी वो सब की सब डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। अब जितनी हमारे पास ऊपर पड़ी थी ये फाइल्स, ठीक है, जितनी भी F नाम से शुरू थी, जैसे कि कौन कौन सी थी आपकी, एक ये फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, फाइल 1 डॉट टेक्स्ट और फाइल 2 डॉट टेक्स्ट। तो ये आपको एज एन आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा इस कमांड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यूज़र वांट टू डिस्प्ले द फाइल्स हैविंग एक्सटेंशन .txt। अब अगर यूज़र ऐसी फाइल्स को डिस्प्ले करना चाहता है जिसकी एक्सटेंशन क्या है? txt, तो कैसे लिखेंगे उसको? दिस कमांड विल बी *.txt। ठीक है। तो जितनी भी कमांड्स की आपकी फाइल्स की एक्सटेंशन txt होगी वो डिस्प्ले आपको हो जाएगी, उनकी लिस्ट आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे कितनी है txt फाइल की आपकी फाइल वाली एक्सटेंशंस? ये 1 2 3 4। ठीक है। तो ये चारों के नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, एक और है आपका ऊपर, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड, क्या नाम है इसका? सेकंड txt, ये सेकंड txt। ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, हाँ यहाँ पे दिया है आगे सेकंड txt। ठीक है। फर्स्ट डॉट txt, फाइल 1 डॉट txt, फाइल 2 डॉट txt और सेकंड txt, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन मार्क जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आपका। दिस वाइल्ड कार्ड रिप्लेस 1 कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है। अब क्या है इसमें, यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर शो किया गया है F। ठीक है। बाकी के कैरेक्टर्स में कौन से साइंस लगा दिए गए हैं और एक्सटेंशन जो भी है। अब ये क्या करेगा, जो F नाम से शुरू होगा उनको फाइंड आउट कर देगा और उसके बाद जितने भी जिस भी तरीके के, चाहे वो सेम कैरेक्टर्स हैं चाहे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट को पहचानेगा। ठीक है। और
लास्ट को, मीन्स जिसका भी पैटर्न आपके फाइल में मैच होगा, आपके फाइल के नाम के साथ मैच होगा, वो सारी की सारी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी आपकी किससे, ये क्वेश्चन मार्क वाले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से। ठीक है, तो होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। सिंपल सा है कि जब आप किसी भी फाइल को पहचानना चाहते हो, उसके लिए आपने कुछ कैरेक्टर सेट किए हैं। ठीक है, ऐसा पैटर्न हम कुछ ऐसा लिख देंगे जो हमारी फाइल्स को पहचानने में हमारी मदद करेगा। तो उसके लिए हमने ये 2 वाइल्ड कार्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फाइल का नाम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से शुरू होती हो या पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू होती हो, तो वो आप एस्ट्रिक साइन से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रिक साइन यूज़ करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हो, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल्स हैं, या फिर कोई आपकी जेपीजी फाइल्स पड़ी हैं, या फिर आपकी कोई पीएनजी फाइल्स पड़ी है, किसी भी तरीके की फाइल्स को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, एक से ज़्यादा फाइल्स को, तो वो आप एस्ट्रिक साइन से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर पहचानना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या चीज़ पहचानी गई है, सिर्फ एफ को पहचाना गया है यहाँ पे। तो जितने भी एफ से नाम से आपकी फाइल थी वो सारी लिस्ट आ गई उसकी आपकी। ठीक है, तो ये था आपका वाइल्ड कार्ड का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका अब IO रीडायरेक्शन। IO मतलब इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन होता है और दोबारा से उसको राह दिखाना। ठीक है, redirection is a feature in Linux such that when executing a command you can change the standard input or output devices। तो ये Linux का एक फीचर है। ठीक है, कैसा फीचर है ये, जब हम Linux में कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसकी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ एनी लाइनक्स कमांड इज दैट इट टेक्स एन इनपुट एंड गिव्स एन आउटपुट। तो किसी भी लाइनक्स कमांड का एक बेसिक वर्क फ्लो होता है कि ये इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो कमांड का काम क्या होता है, इनपुट ली और आउटपुट दी। द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज अ कीबोर्ड एंड आउटपुट डिवाइस, जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है वो है स्क्रीन। तो ये आपको पता ही है कि जिस चीज़ से हम इनपुट देते हैं वो कीबोर्ड होता है, और जहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलता है, रिज़ल्ट दिखाई देता है, वो स्क्रीन होती है, फिर मॉनिटर होता है। ठीक है, तो अब आउटपुट रीडायरेक्शन क्या है यहाँ पे। द आउटपुट फ्रॉम अ कमांड नॉर्मली इंटेंडेड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट बट इट कैन बी इजीली डाइवर्टेड टू अ फाइल। तो जब भी हम नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी कमांड जब हम यूज़ कर रहे हैं वो आउटपुट कमांड है, तो ऑब्वियसली उसकी जो आउटपुट है आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे ही दिखती है, जो कि क्या है, स्क्रीन पर। इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं किसी फाइल में। ठीक है, बजाय इसके क्यों हमें स्क्रीन पे दिखाई दे, हमारी जो आउटपुट है वो कहाँ पे स्टोर हो सकती है, किसी फाइल में। दिस कैपेबिलिटी इज़ नोन एज आउटपुट रीडायरेक्शन। तो ये जो क्षमता है इसको हम आउटपुट रीडायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कि जो आउटपुट है हमारी वो स्क्रीन पे दिखने के बजाय कहाँ पे स्टोर हो जाए, आपकी किसी फाइल में स्टोर हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। अ ग्रेटर देन कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर आउटपुट रीडायरेक्शन। तो कौन सा कैरेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन साइन जो है आपका, उसको आउटपुट रीडायरेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है हु रीडायरेक्शन यूजर्स। अब हु कमांड से क्या होगा,
हेयर नो आउटपुट अपेयर्स एट द टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसको कंप्यूटर को हमने यहाँ पे टर्मिनल बोला है। तो टर्मिनल पे आपकी कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगी इस कमांड की, ठीक है। दिस इज बिकॉज द आउटपुट हैज़ बीन रीडायरेक्टेड फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट आउटपुट डिवाइस द टर्मिनल इनटू द स्पेसिफाइड फाइल। ये इसीलिए क्योंकि हमने क्या किया है, इसको रीडायरेक्ट कर दिया है ताकि ये एक पर्टिकुलर फाइल में आपकी स्टोर हो जाए, ठीक है। समझ आ गया। वी कैन चेक द कंटेंट ऑफ द फाइल यूजर्स यूजिंग। अब अगर हमने देखना है कि हमारा जो आउटपुट इस कमांड का जो आउटपुट है जो यहाँ पे सेव हुआ है वो क्या क्या कंटेंट उसमें आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फाइल को चेक करने के लिए हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे, कैट यूज़र्स, ठीक है, टू व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल। कौन सी फाइल, यूज़र्स नाम की फाइल जिसमें हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट किया है, ठीक है। इफ़ अ कमांड हैज़ इट्स आउटपुट redirected to a file and file already contains some data, that data will be lost। अगर आपने किसी कमांड का आउटपुट को रीडायरेक्ट किया है किसी फाइल के लिए और उस फाइल में ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ आपका डेटा प्रेजेंट है, तो वो डेटा आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इफ़ अ कमांड हैज़ इट्स आउटपुट, अच्छा ये तो हो गया था। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ ये डबल ग्रेटर देन साइन ऑपरेटर टू अपेंड द आउटपुट इन एन एग्जिस्टिंग फाइल। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब अगर हमने अगर जैसा कि मैंने बोला आपको पहले कि अगर आप किसी आउटपुट को किसी फाइल के साथ में जोड़ना चाहते हो, ठीक है, आप नहीं चाहते कि जो पहला फाइल में जो पहले कंटेंट था वो ख़त्म हो जाए या फिर वो पूरे तरीके से डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डबल साइन वाला ऑपरेटर यूज़ करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, इको हेलो एवरीवन, ये डबल साइन लगा दिया यहाँ पे, और यूज़र्स, ये हमने फाइल का नाम यहाँ लिखा है, फाइल नेम, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, इस कमांड की आउटपुट को जोड़ देना चाहते हैं इसके कंटेंट के साथ में। दिस कमांड विल अपेंड द लाइन हेलो एवरीवन इन द फाइल यूजर्स, ठीक है। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड नहीं, ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस कमांड की जो आउटपुट है हेलो एवरीवन वन, उसको किसके साथ में जोड़ देगा, यूज़र्स नाम की फ़ाइल के साथ में, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें जो यूज़र नाम की फ़ाइल में पहले से आपका कंटेंट होगा वो डिलीट नहीं होगा, बजाय इसके कि ये जो लाइन है उस कंटेंट के साथ में ऐड हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो ये था आपका आउटपुट रीडायरेक्शन। अब इनपुट रीडायरेक्शन भी उसी तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनपुट रीडायरेक्ट होगी और उसमें क्या हुआ था, आउटपुट रीडायरेक्ट हुआ था। इनपुट ऑफ अ कमांड कैन बी रीडायरेक्टेड फ्रॉम अ फाइल। द लेस देन कैरेक्टर दिस साइन इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट द इनपुट ऑफ द कमांड। तो अगर आपने किसी भी कमांड की इनपुट को रीडायरेक्ट करना है तो उसके लिए आप ऑपरेटर यूज़ करेंगे लेस देन साइन, ठीक है। जैसे कि कमांड, यहाँ पे कमांड का नाम लिख देंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम, आर्ग्यूमेंट वो जिस पे आपने काम करना है, ठीक है। अब आपकी ये कमांड है मेल राम, राम मीन्स किसी व्यक्ति का नाम, और ये लेस देन साइन और ये मेल कंटेंट, ये फाइल का नाम है जहाँ से आपने इनपुट लेनी है। हियर द टेक्स्ट फाइल मेल कंटेंट्स विल बी यूज्ड एज इनपुट फॉर कमांड मेल राम, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल का जो भी कंटेंट है वो एज अ इनपुट यूज़ किया जाएगा, कौन सी कमांड के लिए, मेल राम कमांड के लिए, ठीक है। तो जो भी कंटेंट इसमें होगा, अब हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम कोई भी कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कहाँ से कंटेंट ले रहे हैं, इस फाइल से, ठीक है। तो
इसमें इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन में हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ ना करके इनपुट और आउटपुट के लिए किसी फाइल का यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया है ये टॉपिक या नहीं हुआ है, या आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो मैसेज करके। तो ये था आपका इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन का पूरा टॉपिक। तो इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस या पाइप्स, हमने पीछे भी एक शब्द यूज़ किया है पाइप, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये पाइप्स के बारे में आपको मैं आगे क्लियर करूँगी, तो वो हम अभी क्लियर करेंगे। पाइप्स आर यूज्ड टू रीडायरेक्ट अ स्ट्रीम फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये पाइप का भी क्या काम है, जो आपकी एक पूरी स्ट्रीम होती है कमांड्स की, या फिर जो भी आपकी कमांड यूज़ करके एक इनपुट आ रही है या आउटपुट आ रही है, उसको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ रीडायरेक्ट करना। ठीक है, वी पाइप द आउटपुट ऑफ वन प्रोग्राम टू द इनपुट ऑफ अनदर। हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम की आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम की इनपुट में जोड़ सकते हैं, उस दूसरे प्रोग्राम की तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, अ पाइप इज नथिंग बट अ टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस where the output of one command is stored and then passed as the input of second command। तो पाइप एक क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे कुछ समय के लिए किसी एक कमांड की आउटपुट को स्टोर कर दिया जाता है और फिर उसको एज एन इनपुट भेज दिया जाता है दूसरी कमांड के लिए। ठीक है, द लाइनेक्स पाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल बार। ये बिल्कुल सीधे डंडे से लाइनेक्स पाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंटेक्स कैसा है इसका, ये आपकी कमांड 1, ये आपका पाइप, और ये कमांड 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। ls कमांड 1 है ये। ठीक है, ये आपकी पाइप है और ये lpr कमांड है। ठीक है, here the list of file names output by ls command is piped into the lpr command। अब क्या होगा, ls कमांड से क्या मिलेगी आपको, फाइल नेम्स की लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी, आउटपुट होगी ls कमांड की। अब ये जो आउटपुट है ये किसकी इनपुट बन जाएगी, lpr कमांड की। ठीक है, ये कैसे इनपुट बनेगी, किसके थ्रू, आपके पाइप के थ्रू। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इमेज में आपको दिखाया गया है। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। ठीक है, और ये बीच में आपकी पाइप है। अब ये जो प्रोसेस 1 है मीन्स आपकी कमांड 1 है, इसका जो आउटपुट था वो यहाँ पे स्टोर हुआ, और यहाँ पे स्टोर होने के बाद वो इस दूसरी कमांड का, ठीक है, जो प्रोसेस 2 है उसकी इनपुट बन गई। तो ये है पाइपलाइन। पाइपलाइन का सीधा सा मतलब है ये एक ऐसा स्टोरेज एरिया जहाँ पे आपकी पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी एक कमांड की आउटपुट स्टोर होती है और उसके बाद वो दूसरी कमांड की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी कमांड की आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं दूसरी कमांड के लिए एज एन इनपुट, तो इसको पाइपलाइन कहते हैं। और ये जो पाइपलाइन है ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस पाइप की, ये किससे होती है, वर्टिकल बार से। तो होप कि आपको ये पाइपलाइन का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे भी डाउट है अगर आपको, तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो।